चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं कम्युनिकेशन चैप्टर। कम्युनिकेशन जिसको आप हिंदी में कहते हैं संचार और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक अहम चैप्टर है और इससे 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। कुछ नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर सेट में, हर बच्चे को इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही ईजी कह सकते हैं आप। बस ये समझना है, जैसे आप कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसे आप व्हाइट बोर्ड पे क्या लिखा है, नोट्स में, किताबों में क्या लिखा है। किताबें इतनी मोटी होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर पेज आप पढ़ो, हर पेज पढ़ोगे, हर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसको कहते हैं ना, जैसे 2 टाइप का होता है ना, 2 टाइप के बच्चे मेहनत करने वाले होते हैं, जैसे डंकी लेबर और स्मार्ट लेबर। ठीक है, डंकी लेबर और स्मार्ट लेबर का सेंस क्या होता है? स्मार्ट लेबर मतलब होता है कि कम मेहनत में ज़्यादा काम कर लेना, ठीक है, और डंकी लेबर मतलब है कि बस काम करते रहना, प्रोडक्शन ना देना। तो आपको स्मार्ट लेबर बनना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये क्या चीज़ें लिखी हैं, ये मैटर नहीं करता। इवन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जो मैं आपको समझ रहा हूँ आप उसे कैच करिए और उसको समझिए, अपने आप को उस एग्जाम्पल से जोड़ दीजिए। जैसे अगर कोई सी एग्जाम्पल दी जा रही है, जैसे आप मैथ सॉल्व करते होंगे, रीजनिंग वगैरह, तो होता नहीं है कि इसके मम्मी के पापा के भाई के इस लड़के का उससे क्या रिलेशन होगा। तो ये सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है कि हम अपने आप को वहाँ रख लेते हैं, हम अपने मम्मी का, अपने पापा का रिलेट करते हैं, उनके भाई का रिलेट करते हैं कि वो चाचा हो गए तो उनके लड़के क्या हो गए। तो ये हम बहुत आसानी सॉल्व करते हैं क्योंकि अपने आप को वहाँ इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई में, खास करके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इस चैप्टर में अपने आप को आप इन्वॉल्व कर लीजिए, खुद को ही उसमें एक उदाहरण बना लीजिए, आप आसानी से समझ पाएंगे और अच्छा नंबर भी स्कोर करेंगे। प्लस भविष्य में भी आपको ये जानदार, मतलब आपको रिजल्ट देगा। जब भी आप इंडस्ट्रीज में जाते हैं, आईटी के बाद क्या करते हैं, ये चीज़ अगर आप सीखते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन स्टूडेंट लाइफ में, उसके बाद आप इंडस्ट्री लाइफ में जाते हैं, कहीं भी। ठीक है, तो इसको आप लोग बड़े प्यार से पढ़िएगा और मैं पूरे प्यार से पढ़ाने की कोशिश भी करूंगा। उम्मीद भी है कि अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है, संवाद लिखा है यहाँ पे, तो संवाद छोड़िए, मैं जो आपको लिख रहा हूँ उन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ये क्या है, संवाद मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। और जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब ऐसे स्किल्स जिससे हमें रोजगार परक कौशल जिसे कहते हैं, कि जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलने में आसानी हो या एम्प्लॉयमेंट मिलने में वो हमें सहयोग करें। होता है ना कि कुछ स्किल्स हमारे अंदर ऐसी हों जो कहीं, जैसे हम लोग लिखते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, तो एक कंपनी में, एक कंपनी का जो मैनेजर, एचआर मैनेजर, वो सोचेगा कि आईटीआई का एक कैंडिडेट मैं लूँ लेकिन उसको कंप्यूटर भी आता हो, जिससे मेरा छोटा मोटा कंप्यूटर का भी काम कर दे। तो जो कंप्यूटर क्या है, वो एक स्किल हो गई। तो स्किल की डिमांड हमेशा रहती है और अक्सर लोग देखोगे तो जो लोग अपने स्किल्स को बढ़ाते रहते हैं वो ग्रोथ भी करते हैं लाइफ में। जो नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं वो सक्सेस, वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं एज कम्पेयर टू जो कुछ सीख के वहीं बैठ गए। ठीक है, तो अपडेट होना ही स्किलिंग, री स्किलिंग भी कहलाता है या अप स्किलिंग कहलाएगा, कि अपने आप को अपडेट करते रहना। ठीक है, फिलहाल कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है कम्युनिकेशन, या इसको आप कम्युनिकेशन स्किल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब होता क्या, हम लोग हेडिंग नहीं पढ़ते हैं, परिभाषाएं नहीं पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल समझ लीजिए, हम एक दूसरे से एक मतलब 2 लोग या 2 से अधिक लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम आप अपनी बात उनसे कहते हैं, वो अपनी बात हमसे कहते हैं, या हम कोई सवाल पूछते हैं वो हमें जवाब देते हैं। यही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, या कह लीजिए अपने विचारों का आदान प्रदान। क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है, संवाद कहलाता है। अब सबसे बात है कि चलो हमने समझ लिया कम्युनिकेशन है, लेकिन इसका महत्व क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों हम कम्युनिकेशन को जाने, क्यों इसको सीखें, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसी का महत्व, जब हम किसी चीज़ का महत्व जानेंगे तभी तो उसको यूज करेंगे, उसको सीखेंगे या उसको खरीदेंगे। कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, तो हम उसको नहीं खरीदेंगे, उस पर इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। लेकिन कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका कोई महत्व है हमारे लिए, तो हम जरूर उस पर ध्यान देंगे। तो पहले हम इसका महत्व देखेंगे, कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, तभी तो कम्युनिकेशन सीखना चाहेंगे, है ना। तो चलिए महत्व की बात करेंगे, इस चैप्टर में यही है। और जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि हम कोई डेवलपर नहीं है, जैसे हम कोई किताबें अपनी तरफ से नहीं छापते हैं। जो भी मैटर, देखिए शायद मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख दिया। ठीक है, तो निम्मी के ही क्वेश्चंस या जो बुक्स हैं, स्क्रीनशॉट हैं, रेफरेंस के लिए मैं रखता हूँ। रेफरेंस इन द सेंस कि अगर पीछे एक हेडिंग लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, तो ये पता चल जाता है आपको कि क्या पढ़ना है।
जरूरी नहीं कि ये जो कहानी लिखी आप ये सब नोट करते जाओ, ये सीखने के लिए लर्निंग। आप मेरी आवाज़ को सुनो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको आप समझो, और जो शब्द लिख रहा हूँ उतना काफ़ी है, ठीक है। फिर भी शॉर्ट नोट के टाइप पे आप नोट कर लो, या फिर आपको निम्मी के PDF ढेर सारे होते हैं, डाउनलोड कर लो। तो PDF भी होगा 1000 पेज का, तो क्या आप 1000 पेज पढ़ोगे? नहीं, आप समझ लो, समझाने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन का जो महत्व क्या है, ठीक है। टॉपिक अगर कवर करने की बात है तो कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की। उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जिसको हम इफेक्टिव या अच्छा कम्युनिकेशन कहलाएंगे कहेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन भी तो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है ना। अच्छा कम्युनिकेशन क्या है, उसके क्या बेनिफिट हैं, और किस कम्युनिकेशन को हम अच्छा कम्युनिकेशन कहेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। संवाद के प्रकार यानी कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो सब मिला के इस चैप्टर में क्या 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल गए, कम्युनिकेशन का महत्व क्या है, कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या हैं, और कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, हम ये 3 चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक छोटी सा आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। ये सोचना है आपको और समझना है, यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए। हम अलग अलग तरीकों से संवाद करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं। इसके आगे आपको हाँ ना लिखना है, बॉक्स बना हुआ है, मैं लिख दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम अलग अलग तरीकों से बातचीत कर सकते हैं ना, कम्युनिकेशन, संवाद मतलब क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई करने में, अगर आपको पढ़ना है तो आपको समय देना पड़ेगा, आराम से पढ़ना पड़ेगा, प्यार से पढ़ना पड़ेगा। जल्दीबाजी है तो आप वीडियो बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि ये वो MCQ वाली वीडियोज़ नहीं है, ये क्लासरूम लेक्चर है जिसमें आपको ज्ञान मिलता है, नॉलेज वाली क्लास, ठीक है। तो चलिए, अलग अलग तरीकों से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सिंपल मैंने आपको बता दिया, बातचीत कर सकते हैं। कैसे कैसे बातचीत कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से संवाद कर सकते हैं, ठीक है। बात करना, अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन कहलाएगा। यहाँ पर हाँ या ना लिखना था, हम लिख सकते हैं इसको हाँ, ठीक है। पत्र लिखना, पत्र लिखकर भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पहले पत्र ही लिखे जाते थे, हम पत्र में लिखेंगे कि ऐसा 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 है, कोई सवाल पूछेंगे, वहाँ से पत्र में जवाब आएगा, तो ये भी कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें खाना खाना, सोना, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना। व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन क्या खाना खाना कोई बातचीत करने की क्रिया है? खाना खाना जो एक एक्टिविटी है, क्या उसको हम बातचीत या उससे कोई कम्युनिकेशन हो रहा है? खाने से तो हम बातचीत नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये क्या होगा, ये नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ समझने के लिए है, नहीं। उसके बाद सोना, सोना भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत करना कम्युनिकेशन है, पत्र लिखना भी कम्युनिकेशन है, व्हाट्सएप पर मैसेज चैटिंग करना भी कम्युनिकेशन है, और खाना सोना कम्युनिकेशन नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कम्युनिकेशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। वही इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, किसकी, कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन क्यों हम सीखें, संवाद कम्युनिकेशन स्किल क्यों सीखें, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल समझ लीजिए अब इसको, क्यों सीखें, ठीक है। जरूरी इसलिए है कम्युनिकेशन कि अगर हम बातचीत करना नहीं जानते हैं, हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, इंसान है, इंसान को बातचीत करने की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। अगर आप बात अपनी कैसे रखोगे, अगर आप बोल कर रख सकते हो, लिख कर रख सकते हो, मैसेज के थ्रू, लेटर के थ्रू, तो संवाद तो जरूरी है ना। क्या ये संभव है कि हम लोग कुछ बिना बोले, किसी को बिना मैसेज किए ऐसे चुपचाप पड़े रहें, क्या ऐसे जीवन काट सकते हैं? नहीं। एक ह्यूमन लाइफ के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। अच्छा या बुरा तो अलग चीज़ है, आगे हम टाइप्स जानेंगे, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन कम्युनिकेशन तो जरूरी है। एक जीवन मतलब मनुष्य जीवन के लिए कम्युनिकेशन काफ़ी ज़रूरी है। बिना बातचीत किए कैसे आप किसी चीज़ को समझाना है, किसी को बताना है, या कोई चीज़ पूछनी है, किसी से जानना है, तो बिना कम्युनिकेशन के संभव है नहीं। तो इसलिए इंपॉर्टेंस है ना इसकी, वही चीज़ है। अब इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक ह्यूमन है, मतलब प्राणी है, जो समाज में लोगों के साथ रहते हैं। वर्क प्लेस मतलब जहाँ नौकरी काम करते हैं, हमारे पास हमारे कोवर्कर्स होते हैं, मतलब काम करने वाले, फैक्ट्री में हमारे जो दोस्त हैं, उसके अलावा क्लासमेट हैं क्लासरूम में, और हमारे परिवार भी होता है, परिवार में भी हम एक दूसरे से घिरे रहते हैं। हर दिन हम उनसे बातचीत करते हैं, जितने लोगों का यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हर दिन हम क्या करते हैं, हम अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमारे जो वहाँ पे फैक्ट्री दोस्त होंगे उनको कोवर्कर्स बोला जाएगा, उनसे बातचीत करते हैं। क्लासरूम में भी अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, परिवार में अपने लोगों से घिरे रहते हैं, चाचा ताऊ, मम्मी, भाई बहन, सबसे बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये महसूस किए बिना संवाद करते हैं, हम संवाद कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हमें भी नहीं पता होता कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फिर भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये कैसे है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक तरह से हो गया कि कई बार
हम एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं तो मतलब अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग जगने से लेकर सोने तक कम्युनिकेशन 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 बहुत बातचीत करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से करते हैं, लिख के कर सकते हैं, पढ़ के कर सकते, मतलब लिखा हुआ शब्दों से, बिना शब्दों के, इशारों में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्या, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आप ये लाइनें याद करो, सिर्फ समझने के लिए रेफरेंस था कि कहाँ कहाँ हम कम्युनिकेशन करते हैं। वो लाइन नहीं लिखी रहती तो आपको एग्जैक्ट वहाँ से कोरिलेट करना थोड़ा आसान नहीं होता, इसीलिए ज़रूरी है कि आप कुछ न कुछ लाइन रखें, जिससे क्या होगा आपका भी फोकस इन शब्दों पर जाएगा और मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या फ़ायदा है। 3 फायदा हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बुक के अकॉर्डिंग 3 फायदा दिख रहा है, ठीक है। एक कि हम अपने विचारों का साझा करने में मदद मिलता है। अगर हम कम्युनिकेशन, एक बार मैं साइड में स्लाइड देख लेता हूँ कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, फिर भी आप तब तक पढ़ लीजिए इसको। देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम हर दिन हजारों चीज़ें सोचते हैं, आप इसको पहले पढ़ लीजिए। विचारों को आपस में आसपास के लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, ऑफिस में अपने विचारों को, परियोजनाओं, अपनी आइडियाज़ को बताना चाहते हैं, रात को खाने के समय क्या बनाया जाए, कितना पैसा बचाया जाए, ये सब चीज़ बात करते हैं। तो इसीलिए क्या है, हम अपने जो भी विचार है किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल आती नहीं होगी, बातचीत करना ही नहीं आएगा, शब्दों का प्रयोग करना नहीं आएगा, तो ये संभव है, नहीं संभव है। और अपनी हम भावनाओं का वर्णन करने के लिए लिखा हुआ है। भावना मतलब क्या, कम्युनिकेशन कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है। पहली चीज़ तो हम अपने विचार साझा करना चाह रहे हैं, ठीक है। विचार मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको मतलब इसमें और क्या बेहतर पढ़ाया जा सकता है, तो आप अपने विचार हमें दे सकते हैं। तो कैसे देंगे, अगर आप मुझसे कम्युनिकेशन करेंगे, कई तरीके हैं। हो सकता है आप यूट्यूब पर देखो तो कमेंट कर दो, व्हाट्सएप के मैसेज कर सकते हो, अलग अलग मेल कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप मुझसे क्या कर सकते हो, अपने विचारों को साझा कर सकते हो। उसके बाद बात करें कि हम अपनी भावनाओं को कैसे दर्शाएंगे। मैं गुस्से में हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी भावनाओं को दर्शाने के लिए भी तो कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। वो अलग बात है, शब्दों का भी कर सकते हैं और फिजिकल लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का भी कर सकते हैं। शब्दों का प्रयोग करते समय अगर मैं ऐसे आपसे हंस के बात कर रहा हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इस तरह से अगर मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूँ अगर, ठीक है, तो क्या होगा कि ये मैं खुश हूँ, मतलब ऐसा फील हो रहा है। या फिर कभी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, पढ़ ले, उसके बाद मैं कुछ वीडियो पर आया और मैंने बोला बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा इस बार और मैं काफ़ी खुश हूँ, तो क्या हुआ, ये मेरी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा। और एक तरीका ऐसा होता है कि कोई जैसे होता है आते जाते रास्ते में आप डरते हैं ना, कोई अचानक से वैसा अराजक तत्व आ गया, तो उसी तरह से कोई ऐसा आ गया जो दिन भर में एक दो कोई टकरा जाता है, कभी कभी किस्मत खराब हो तो कोई भद्दा कमेंट कर दिया कि अरे यार इसको पढ़ाने नहीं आ रहा, क्या बकवास कर रहा है, तो क्या होगा, फिर मेरा एक्सप्रेशन तो बदल जाएगा, ठीक है, मेरी भावना बदल जाएगी, मैं गुस्से में हो जाऊँगा, है ना। तो भावना को प्रदर्शित करने का तरीका होता है, या तो मैं उसको कुछ रिप्लाई कर दूंगा अच्छा सा, या तो कुछ टेढ़ा रिप्लाई करूंगा। तो क्या होगा, मैं अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, जब मुझे कम्युनिकेशन आएगा तभी, ठीक है। हम अपनी भावनाओं को दोस्तों परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं, अपनी बताना चाहते हैं, मैं खुश हूँ, नाराज हूँ, कैसे होगा, कम्युनिकेशन से ही होगा ना। उसके बाद है हम नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। देखिए नई चीज़ें, अगर आप फैक्ट्री में काम करने गए, क्लास में पढ़ने गए, फॉर एग्जांपल आपको नहीं समझ में आ रही कोई चीज़, आपने देखा आप किसी भी ट्रेड से हैं, उस ट्रेड में गए, आपने इलेक्ट्रिशियन में चले गए, इलेक्ट्रिशियन में आपको ड्रिल मशीन मिला है, वहाँ पर दिख गया, तो आप सोच रहे हैं ड्रिल मशीन कैसे चलाऊँ। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे, अपने टीचर से बोलोगे नहीं कि सर प्लीज़ इसको डेमोस्ट्रेट कर दो कि आप ड्रिल मशीन कैसे यूज करते हैं, या हमें प्रैक्टिकली बता दो, तो आप क्या कर रहे हो, सर से बोल रहे हो ना, तो कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो जब कम्युनिकेशन से आप चाहोगे तो अपने सर से बोल के नई चीज़ सीख सकते हो, ठीक है। तो ये तो 2-3 बेनिफिट यहाँ पर दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट है। हम अपने विचार साझा कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और नई चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं तो अपने सीनियर से, अपने टीचर से बोलेंगे तो कम्युनिकेशन करेंगे तो भी सीख सकते हैं। उसके बाद बताइए यहाँ पर कि अच्छा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, प्रभावी मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब असरदार, ठीक है। इफेक्टिव, कई बार जैसे कुछ दवा तो कई होती है ना, सिर दर्द के लिए एक दवा है, कई कंपनी अलग अलग बनाती हैं, लेकिन क्या सब सिर दर्द अच्छे से सही कर देती हैं, नहीं। तो प्रभावी मतलब जिसका असर पड़े, ठीक है, प्रभावी मतलब अच्छा, ऐसा कम्युनिकेशन जिसका असर पड़े, इफेक्टिव हो। जैसे हमने अगर उस चीज़ को बोला तो सामने वाले को तुरंत समझ में आ गया। कई बार होता है मैं बोले जा रहा हूँ, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इफेक्टिव टीचिंग भी कैसे होगी, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ गया,
तो उसको प्रभावी टीचिंग कहेंगे, ठीक है। टीचिंग को आप हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं। इफेक्टिव टीचिंग मतलब अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको 100 टॉपिक पढ़ाया, 100 में से अगर आपको 90% समझ में आ गए, 90 टॉपिक्स समझ में आ गए, तो क्या कहेगा, इफेक्टिव टीचिंग है। और वहीं 100 में से सिर्फ आपको 10 टॉपिक समझ में आए तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। उसी प्रकार से ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा बातचीत जिसमें मेरी बात सामने वाला 100% समझ जा रहा है, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। और मैं अपनी बात बोले जा रहा हूँ, उसको 10-5% समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं आधी मुंह में बोल रहा हूँ, प्लस मैं सेंटेंस भी आधा अधूरा बोल रहा हूँ, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं कहलाएगा। तो फिलहाल इस टॉपिक का यही मतलब है, बाकी हम देख लेते हैं इस पर क्या लिखा है, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल समझ बताने की कोशिश करो। देखिए ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, तो सबको पता है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो हम चीज बोल रहे हैं वो स्पष्ट हो, क्लियर हो, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्लियरिटी लिखा है, क्लियर हो। क्लियर इन द सेंस, कई बार एनसीवीटी आपका बोर्ड है आईटीआई का, तो वहाँ से कई बार टाइम टेबल जारी होता है, लेकिन इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि उसमें कुछ क्लियर नहीं समझ में आता है कि इसमें ड्राइंग का ऑनलाइन होगा पेपर की ऑफलाइन होगा। उसमें ये लिख देता है कि 25 से 25 कोई भी हम एक डेट ले लेते हैं कि 25 जनवरी से इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम है। अब हमारे दिमाग में इतना कन्फ्यूजन चलने लगेगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, बैक पेपर है, या फिर ये ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो ये क्या हो गया, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि हमें उसकी बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है डीजीटी, ठीक है, एग्जाम्पल है, कोई डीजीटी से हो तो बुरा मत मानना, ठीक है। तो मैसेज क्लियर नहीं है ना, तो इसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर साफ साफ लिख दे कि 25 जनवरी को सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑफलाइन होगा, फिर लिख देता है 26 जनवरी फर्स्ट ईयर ईडी का पेपर ऑनलाइन होगा, इस तरह से लिख देता है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि ऑफलाइन होगा, सेकंड ईयर का होगा, यहाँ पे लिखा है साफ साफ लिखा है ऑनलाइन होगा, फर्स्ट ईयर का हो गया, तो ये कम्युनिकेशन क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मैसेज क्या है, क्लियर है। तो यही है यहाँ पर कि इस पर क्लियरिटी, ठीक है, कि अच्छा कम्युनिकेशन वही कहलाएगा जिसमें जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो बात क्लियर हो, सामने वाले को एग्जैक्ट समझ में आ जाए। मुझे लग रहा है आपको भी ये समझ में आ गया होगा। आपने ये कहानी क्या लिखा है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है कंप्लीट मैसेज हो, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट मैसेज। अब दोबारा मैं डीजीटी का ही लेके चलो। कंप्लीट मैसेज मतलब अगर टाइम टेबल जारी हुआ, टाइम टेबल आ गया, ठीक है, उसमें लिखा है फर्स्ट ईयर एग्जाम 10 मार्च से शुरू होंगे, ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर के जिक्र ही नहीं है। अब क्या होगा, अब ये तो इनकम्प्लीट है। फर्स्ट ईयर के बच्चे तो सोचेंगे 10 से है, अब सेकेंड ईयर वाले बच्चे परेशान होंगे कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो क्या है, ये कंप्लीट मैसेज नहीं है ना, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर ये क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम ये है, सेकेंड ईयर का लिख देते हैं कि सेकेंड ईयर का एग्जाम 11 मार्च का है, यानी सब बच्चों को समझ में आ गया फर्स्ट ईयर का 10 को है, सेकेंड ईयर को ये है, ठीक है। तो ये मैसेज क्या है, क्लियर है, क्लियर है ना, और कंप्लीट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का भी है और सेकंड ईयर का भी है, कंप्लीट मैसेज है, तो ये जल्दी समझ में आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। तो यही ये कहना चाहते हैं कि कंप्लीट बताइए, जो भी सेंटेंस है आप उसको पूरा लिखिए, ठीक है, वही चीज अच्छा कहलाएगा, तभी समझ में आएगा, सही ढंग से समझने में मदद मिलेगी जो सामने वाला समझना चाह रहा है, ठीक है। अगर मैं कई बार बोलूँ कि कल मैं जा रहा था, इतना बोल के मैं चुप हो जाता हूँ, अब सामने वाला सोचेगा कहाँ जा रहा था भाई, तो क्या है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ कल मैं वाराणसी जा रहा था, ये कंप्लीट मैसेज है, तो अच्छा कम्युनिकेशन कहलाएगा, इफेक्टिव कहलाएगा। इसीलिए सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं दूसरे पॉइंट पर। तीसरे ही बात कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिसन। लिसन मतलब क्या होता है, सुनना, उसी की क्रिया है लिसनिंग। तो अगर कम्युनिकेशन बेहतरीन बनाना है तो सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुनना, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग वगैरह है, लिसनिंग आएगा तो देखेंगे। सुनना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कल आप लोग कॉलेज आएंगे, कल आपको चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 16 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके ले आना है, ठीक है। आप अगर ध्यानपूर्वक सुने तो आपने 3 चैप्टर का नाम और एक क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन इस तरह से आपने सुना और उसको सॉल्व करके ले आएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप आधा अधूरा सुनेंगे, एक चैप्टर मिस कर गए, अगर क्यों, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और था, तो जब अगले दिन आएंगे तो आप कंप्लीट काम करके नहीं आएंगे। जस्ट ऐसे ही होता है कि अगर कहीं सर्विस सेंटर, अगर आप किसी कंपनी में आपकी जॉब लग गई, आपको एक कार की सर्विस करना सिखा रहे हैं, ठीक है,
कार की सर्विस करना सिखा रहे हैं तो उसमें कई स्टेज होगा, मोबिल ऑयल चेंज करना, फिल्टर चेक करना, अलग अलग कई स्टेज होता है। तो ट्रेनिंग के दौरान अगर आपने ध्यानपूर्वक नहीं सुना तो क्या होगा, 1 से 2 स्टेज आपसे मिस हो जाएगी। और जब आप ये सर्विस करेंगे और सर्विस के दौरान जब आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट जो लेने वाला होगा वो चेक करेगा कि ये सभी पॉइंट आपने किया है कि नहीं, लेकिन आप तो 2 पॉइंट मिस कर दोगे क्योंकि आप तो ध्यान से सुन नहीं रहे थे। तो फिर क्या होगा, इस टेस्ट में आप फेल हो जाओगे, आपका प्रमोशन नहीं होगा या जो कुछ भी है, ठीक है। इसलिए लिसनिंग बहुत जरूरी है। अगर आप सामने वाले के सवाल को ध्यानपूर्वक नहीं सुनोगे तो जवाब कहाँ से दोगे। जस्ट इन इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में भी यही रूल लागू होता है, लिसनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीज़ को सुनोगे नहीं तो उसका जवाब कहाँ से दोगे, तो सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है ना। तो बहुत ही ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा जरूरी सुनना होता है, ठीक है। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि सुनना भी बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। होपफुली आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये आपको लाइफ टाइम लर्निंग है। मैं बता रहा हूँ कि इतना आपको एक्सप्लेन करके तो शायद ही पढ़ने को मिले। किताब आपके सामने तो ढेर सारा पेज में होगी, लेकिन किताब के पेज को पढ़ाने वाला टीचर कहलाता है, जिसकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं। तो शॉर्टकट के लिए तो आप क्वेश्चन रट के कहीं भी पास होना, एग्जाम पास करना दूसरी चीज़ है। लर्निंग और एग्जाम पास दोनों चीज़ के लिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ढेर सारा प्रैक्टिस करते हैं, ABCD पास हो जाते हैं, लेकिन नॉलेज भी आपकी हो प्लस रिजल्ट भी अच्छा है, तो उसके लिए ज़रूरी है पढ़ना भी और क्वेश्चन सॉल्व करना भी। जब पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन तो आप फटाफट सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पर एक मैसेज है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और मैं इसलिए निम्मी के कंटेंट से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंटेंट आपको इन्हीं से कोरिलेट करेगा, इनके क्वेश्चन से। अगर आपने इनके कंटेंट पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन भी आसानी सॉल्व होंगे, ठीक है। ये मैसेज है, ठीक है, मैसेज है, शायद आपको ना दिख रहा हो, ठीक है। मैसेज, 2 मैसेज हैं, ईमेल पर आए हुए हैं 2 मैसेज। एक मैसेज इधर है, एक मैसेज इधर है। तो अब आप लोग बताइए, इसमें लिखा है प्रिय महोदय कृपया मुझे अगले शुक्रवार को छुट्टी दें। सीना ने अपने HR मैनेजर या अपने जो भी सीनियर थे उनको एक लेटर लिखा, महोदय मुझे शुक्रवार की छुट्टी दें, अगले शुक्रवार की छुट्टी दें, अपना नाम लिख के कहानी खत्म कर दी। ये मैसेज ठीक है। या ये मैसेज देखिए, प्रिय महोदय अगले शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 को 1 दिन की छुट्टी का अनुरोध करने के लिए ईमेल लिख रही हूँ। मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन होने वाला है, अरे यार भगवान न करे होना हो, ठीक है। और मैं सोमवार दिसंबर 2022 को, ठीक है, ऑफिस ज्वाइन करूंगी। इनको चाहिए छुट्टी लगभग 3 दिन की, 23 की, 24 की, 25 की, क्योंकि छोटा मोटा भैया ऑपरेशन है, 2-3 दिन लग जाएगा। ये इन्होंने इस तरह से लिख दिया। तो अब बताइए, इस मैसेज में इनको कहीं से भी नहीं पता चल रहा था कि छुट्टी कितने दिन की चाहिए, कितने दिन की छुट्टी चाहिए नहीं समझ में आ रहा था, और क्यों चाहिए छुट्टी नहीं समझ में आ रहा था। तो क्या मैनेजर आपकी ऐसे ही हवा में छुट्टी दे देगा? नहीं देगा। क्यों? इसमें मैसेज जो है वो क्लियर मैसेज नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है, अधूरा मैसेज है, अधूरी जानकारी है, ना तो क्लियर है ना ही कंप्लीट है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैसेज क्लियर भी है, साफ साफ समझ में आ रहा है, पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट है। क्लियर इसलिए है क्योंकि डेट भी है कि शुक्रवार 23 दिसंबर वाला, इसमें एक तो लिख दिया अगले शुक्रवार, तो क्या अगला जो आ ही रहा है या उसके अगला, ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रहा ना। तो ये साफ क्लियर भी है और कंप्लीट मैसेज है, इसीलिए ये वाला कम्युनिकेशन जो है बेटर है, बेटर, या इसको आप क्या कह सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये तरीका है कि आपको भी जब छुट्टी चाहिए टीचर से तो ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे, ठीक है।